हेलो बच्चा पार्टीज। लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में। अब यहाँ पे वर्ड है ह्यूमन हेल्थ। हेल्थ से हम क्या समझते हैं? हेल्थ का मतलब है कंप्लीटली फिजिकली, सोशली, मेंटली, हर तरीके से बंदे का हेल्दी होना। आप हो क्या हेल्दी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि सिर्फ दिखने में फिजिकली हेल्दी होना हेल्दी नहीं है खाली बेटा, वो डिसीज फ्री है। हेल्दी मतलब दिमाग रूप से भी। ऐसा नहीं है कि तुम सोशली हेल्दी नहीं हो, लड़ाइयाँ करके आ रहे हो। हेल्थ की डेफिनेशन में क्लियर कट क्रिस्टल नहीं बैठोगे। तो हेल्थ के अंदर हमारा लाइफस्टाइल, बहुत चीज़ें आएगी। कैसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, हमारी हेल्थ केयर सर्विस प्रॉपर है जो नहीं है। तो अच्छा हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारी हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? हमारी जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट। अब सोचने वाली बात है ना, दो बंदे सिगरेट पीते हैं, एक को कैंसर हो रहा है, दूसरे को नहीं हो रहा। अरे हो सकता है कि एक के अंदर कैंसर कॉजिंग जीन्स, प्रोटॉन को जीन बहुत ज़्यादा है। जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट, हमारी जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारी लाइफस्टाइल, आज के टाइम पे मैक्सिमम केसेस टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस के जो आ रहे हैं, उनका रीज़न क्या है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो बेटा लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना। ये ना हो कि बस लाइफ में स्ट्रेस ले रहे हो, बीमारी हो जाएगी भैया, डलना इलेवन ज़्यादा हो जाएगा। इन्वायरमेंट, क्या हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है? पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं होगी लाइफ में। अगर हमारे इन्वायरमेंट में भर भर के पोल्यूशन है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आज के टाइम पे एनसीआर सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अस्थमा प्रॉब्लम्स हो रही है। पोल्यूशन इन्वायरमेंट है। क्या हमारे पास साफ सुथरा पानी है? नहीं है। नहीं है तो भाई उसके अंदर समझ लीजिए बीमारी हो सकती है। हमारा सोशल इन्वायरमेंट कैसा है? सोशियोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है? प्रॉपर एजुकेशन है। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो मलेरिया फैला रही है तो मैं मच्छर को कहूँगी आओ भाई मच्छर तुम भी आओ, जैसे मैं जी तुम भी जियो। नहीं, मॉस्किटोस प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। नहीं, अगर ये सब हमने कंट्रोल किया, हमने इन मच्छरों को कंट्रोल नहीं किया, हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं हुई, जेनेटिक इन्वायरमेंट सब चीज़ें डिपेंड करेगी। अगर हमारा इन्वायरमेंट यूँ ही पोल्यूटेड रहा, हमारा लाइफस्टाइल खराब रहा और सोशो इकोनॉमिक भी खराब रहा तो बेटा हो जाएगी डिसीज़। अब ये डिसीज़ का मतलब क्या होता है? डिसीज़ का मतलब होता है नॉर्मल हेल्दी बंदे की बॉडी में कुछ डिस्ट्रप्शन हो जाना। अब बंदा हेल्दी चल रहा था, ठीक है, कभी बीमारी आके लगी, कौन सी बीमारी लगी? वो बीमारी कोई भी हो सकती है। अब वो बीमारी कैसी बीमारी? वो बीमारी इन्फेक्शियस भी हो सकती है ना, वो बीमारी नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती है, नॉन कम्युनिकेबल। वो बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है। वो बीमारी बेटा ऑटो इम्यूने भी हो सकती है। इन्फेक्शियस मतलब है ना, कोई कीटाणु कर रहा है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड हेलमिंथिस। वायरस, दुनिया में जी जहान के वायरस है। कितने वायरस अपने सिलेबस के अंदर ही HIV वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA लेके बैठे हैं। बहुत सारे वायरस है हमारे पास, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करे, तो देयर आर मैनी 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 टाइप ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई अवेलेबल, जो करने वाले हैं बहुत सारी बीमारियां। नॉन कम्युनिकेबल जो बहुत लंबे समय तक चलती है, उनके अंदर है लाइक डायबिटीज। कुछ तो ऐसी है जिंदगी भरी चलती है ना। OMG, कैंसर एंड इवन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। कुछ एक्यूट भी होती है, जैसे कईयों को दाने हुए, वो एक्यूट एक्ने। अब यहाँ पे क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के अंदर लाइक हार्ट डिसीजेस की अगर हम बात करें तो हार्ट डिसीजेस यार बहुत सारी है। हाइपरटेंशन से लेके हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, देयर आर आर्टियोस्क्लेरोसिस, बहुत सारी हार्ट डिसीजेस है। डायबिटीज़ में भी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, मेटाबॉलिक डिसीज़ है, ब्लड के अंदर हाई शुगर लेवल रहेगा। दिमाग की तरह डायबिटीज़, रियली दिमाग की तरह डायबिटीज़, बॉडी को गला देने वाली है ये। उसके बाद हम कैंसर की बात करें, कैंसर से हर साल हज़ारों की संख्या में लोग मरते हैं। इंडिया की बात कर रही हूँ ये मैं, बहुत सारे लोग मरते हैं। कैंसर को एक टाइप का नहीं है, लंग कैंसर, हार्ट कैंसर, इवन नॉट हार्ट इज बेसिकली ब्रेन में ट्यूमर हो रहा है या फिर बॉडी में किसी और रीजन में कैंसर हो रहा है, तो दिस ऑल आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। एक हमने पढ़ा था जेनेटिक डिसऑर्डर्स, है ना। जेनेटिक के अंदर जैसे कि हम बात करते हैं सिकल सेल अनीमिया की, या फिर देर आर हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया बहुत खतरनाक है। फिर हमने कहा ऑटोइम्यून डिसीज। ऑटोइम्यून बहुत खतरनाक है भाई साहब, बहुत। क्यों? अपने ही बंदे दुश्मन है। खुद की बॉडी के सेल को किल करेंगे, इससे ज्यादा खतरनाक तो क्या होगा? बाहर से कुछ नहीं आ रहा, खुद की ही बॉडी के सेल को किल करेंगे। खुद की इम्यूनिटी जो रक्षक है वो भक्षक बन गए, समझ जाओ ऑटोइम्यून डिसीज है। रक्षक भक्षक बन गए तो समझ जाओ क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अपने सिलेबस में रूमेटॉइड अर्थराइटिस दिया हुआ है, जहाँ पे खुद की बॉडी के अच्छे सेल्स किल करने वाले हैं, जॉइंट्स पे इफेक्ट डालने वाले हैं, जॉइंट्स फूल जाएंगे। अब देखना तुम, हाथ पैरों में जॉइंट्स में दर्द रहने लग जाएगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा बंदा ढंग से चल नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। इवन
कुछ केसेस में तो ऐसा होता है, सीवियर केसेस के अंदर, कि यहाँ पे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पे भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। देयर आर बहुत सारे टाइप के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है। हद वाली बात क्या है, खुद के ही बॉडी के सेल बेटा खुद की बॉडी के सेल को मार रहे हैं। जानना जरूरी है डिसीज को। ये चैप्टर हमें सिर्फ डिसीज पढ़ने के लिए नहीं कहता, ये बोलते हैं कंक्लूड करो, पढ़ के कंक्लूड करो कि हम इन डिसीज से बच कैसे सकते हैं, रास्ता क्या है इन डिसीज से बचने का। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, आप देख सकते हैं अलग अलग जॉइंट्स पे बहुत खतरनाक इफेक्ट रहेगा। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, जब हम डिसीज के बारे में, बीमारियों के बारे में जानोगे तभी तो सोल्यूशन लेके आओगे। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट तभी तो कर पाओगे। देखो एक सबसे अच्छी बात पता है क्या, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहली बात तो बीमारी आए ना, जैसे कोरोना टाइम पे मैंने बचने के लिए क्या किया, हमने कहा मास्क डाल लो, प्रिवेंशन है वो, है ना। मास्क डाल लो, हो गया कोरोना, फिर तुम्हें आइसोलेट करना पड़ेगा। जो आइसोलेट पहले ही हो जाओ, बाद में पड़े रहने की बजाय हॉस्पिटल के बेड पे ऐसे बड़े, पहले आइसोलेट हो जाओ, मास्क डाल लो। तो हमें प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल, हम अच्छा खाना पीना खाए, बहुत ज़रूरी है मैनेज करना। लेकिन लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में बताना, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, चाहते हो लंबी लाइफ जीना 100-200 साल तक, नॉट 200 या 80-100 साल तक, तो भैया समझ जाओ डिसीज़ को समझना जरूरी है। इसलिए नहीं कि डर के बैठ गए यार ये इतनी सारी डिसीज़ है, कैंसर तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, क्रोनिक है, लंबे समय तक चलने वाली है, होगी तो पता नहीं ठीक होगी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं पता। वो डराने के लिए नहीं है, वो बताने के लिए। बी अवेयर, हम सबके पास प्रोटॉन को जीन एक्टिव हो गए, दिक्कत हो जाएगी, तो स्मोकिंग मत करो, लाइफस्टाइल अच्छा रखो, यूवी रेडिएशन में बहुत ज़्यादा मत जाओ, ठीक है। केमिकल एक्सपोजर मत लो, बहुत ज़्यादा खतरनाक केमिकल का एक्सपोजर मत लो, लाइक इवन बेंजीन कार्सिनोजेनिक है। तो हमें बताने के लिए हेल्थ एजुकेशन इसलिए, सो डेट हम समझ सके कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं है, कौन से खाना अच्छा कौन सा खाना अच्छा नहीं है। तो एट लास्ट इस चैप्टर से हम कंक्लूड क्या करते हैं भाई, ह्यूमन हेल्थ, हमारी हेल्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती है, जैसे कि जेनेटिक। प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए इस वर्ड को, जेनेटिक, हमारा इन्वायरमेंट, हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कार्सिनोजेनिक केमिकल हमें खुद ही, है ना, हम स्मोक कर रहे हैं फिर हम कह रहे हैं यार इस बंदे को कैंसर क्यों हुआ, स्मोकिंग की ना, लाइफस्टाइल खराब था उसका, ठीक है। अब डिसीज को समझना, समझोगे तभी तो आप आओगे मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पे। डरना नहीं है, समझना है कौन सा डिसीज वायरल है, कौन सा डिसीज वेक्टर बोर्न है, कौन को वेक्टर फैला रहा है, जैसे कि एनोफिलिस मॉस्किटो मलेरिया का प्लाज्मोडियम फैला रही है, डेंगू एडिस एजियोपैथी कर रही है, वो रहती कहाँ है। अगर हम जान पाएंगे तो हम उसका ब्रीडिंग एरिया डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, करते भी है, लोगों को समझाया भी जाता है कि देखो डेंगू को कंट्रोल करना है, बचना है इससे, हर साल पता नहीं कितने लोग मरते हैं, तो समझ जाओ उसके वेक्टर को मत पलने दो। तो हमें डिसीज को समझना जरूरी है, डरना नहीं, समझना जरूरी है, सो डैट हम बच सकें इन बीमारियों से। थैंक यू।